तो दोस्तों आज की खबर कोई साधारण खबर नहीं है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक आतंकी साजिश की कहानी नहीं है, बल्कि उस साहस, सतर्कता और रणनीति की दास्तान है जिसने समय रहते पूरे देश को एक बहुत बड़े सदमे से बचा लिया, लेकिन शायद आपके टीवी स्क्रीन पर कभी विस्तार से नहीं दिखाई जाएगी। तारीख थी 3 जनवरी 2026। पूरा देश नए साल की शुरुआत में व्यस्त था। लोग जश्न में डूबे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक खतरनाक साजिश अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी थी। इस साजिश का लक्ष्य साफ था, 26 जनवरी, और जगह थी इंडिया गेट। मकसद था ऐसा धमाका जिससे पूरा देश हिल जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक और बात, जब भी हम भारत की आन बान शान की बात करते हैं, जब भी हम तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, तो कुछ लोग चुप रह जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट, और शायद भारत माता की जय लिखने से भी हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वह जोश है जो हर देशभक्त के दिल में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है, भारत जाग चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों पूरी कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से। भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ अटपटे और चिंताजनक संकेत मिलने लगे। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के कई शीर्ष कमांडर अचानक गायब हो गए। उनकी कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मिल रहा था। शुरुआत में लगा कि यह आंतरिक कलह या सामान्य छिपने की रणनीति हो सकती है, लेकिन उसी समय उत्तर में एक और हलचल शुरू हुई। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में बड़े पैमाने पर शीतकालीन सैन्य अभ्यास की घोषणा कर दी। हजारों सैनिक, सैकड़ों टैंक और जेबी जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट इसमें शामिल थे। दुनिया को बताया गया कि यह सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, लेकिन असलियत में यह एक बहुत बड़ा सैन्य पर्दा था। इसी दौरान अरब सागर में चीन और पाकिस्तान की नौसेनाएं संयुक्त अभ्यास में जुटी हुई थी। चारों तरफ से सैन्य गतिविधियां इतनी तेज थीं कि भारत का ध्यान स्वाभाविक रूप से इन्हीं खुले खतरों पर केंद्रित हो गया। यही चीन और पाकिस्तान की रणनीति थी, ध्यान भटकाना। 2 जनवरी 2026 की रात भारत के नेपाल और भूटान सीमा से लगे इलाकों में स्थित इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस स्टेशनों ने कुछ अजीब रेडियो ट्रांसमिशन पकड़े। यह संदेश एन्क्रिप्टेड थे, लेकिन उनके पैटर्न और फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान की आईएससी और चीनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के बीच होने वाले संचार से मेल खा रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन सिग्नलों की दिशा लद्दाख या समुद्र नहीं, बल्कि मध्य भारत की ओर इशारा कर रही थी। उसी रात दिल्ली में एक अंडरकवर एजेंट को बड़ी जानकारी मिली। पाकिस्तान के आईसी से जुड़े एक हवाला नेटवर्क के जरिए अचानक करोड़ों रुपए कुछ संदिग्ध बंगाली और नेपाली खातों में ट्रांसफर किए गए थे। यह पैसा सीधे कराची और ग्वांगझो से आया था। इन दोनों इनपुट्स को जोड़ते ही एक बेहद खतरनाक तस्वीर सामने आने लगी। 3 जनवरी की सुबह 4:00 बजे दिल्ली में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। रॉ, आईबी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि एक ही कमरे में थे। सभी रिपोर्ट्स एक ही बात कह रही थी, चीन सैन्य अभ्यास के नाम पर ध्यान भटका रहा है और पाकिस्तान आतंकियों को नेपाल, भूटान की सीमाओं के रास्ते भारत में दाखिल करा चुका है। लक्ष्य था दिल्ली और समय चुना गया था 26 जनवरी। इसके बाद भारत ने फैसला किया कि अब प्रतिक्रिया का नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव एक्शन का वक्त है। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ध्रुव तारा। पहला चरण था घुसपैठ कर चुके आतंकियों को जिंदा पकड़ना। दूसरा चरण था पर्दे के पीछे बैठे मास्टरमाइंड्स को एक ऐसा संदेश देना जो वे कभी भूल ना सकें। भारतीय डिजिटल इंटेलिजेंस टीम ने आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इंक्रिप्शन सिस्टम को क्रैक कर लिया। अब उनकी हर बातचीत सुनी जा रही थी। पता चला कि आतंकी उत्तर प्रदेश के कासगंज के पास एक फैक्ट्री में जमा होने वाले हैं, जहां उन्हें अंतिम ब्रीफिंग दी जानी थी। 3 जनवरी की रात पैरा एसएफ और मार्कोस कमांडो ने उस फैक्ट्री को चारों ओर से घेर लिया। अंदर 15 आतंकी मौजूद थे, साथ में आईसी का एक सीनियर हैंडलर। नक्शे पर इंडिया गेट और आसपास के इलाकों को टारगेट के रूप में दिखाया जा रहा था और फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। यह कोई सामान्य रेड नहीं था। साइलेंट एंट्री, स्नाइपर्स, स्टन ग्रेनेड, महज 17 मिनट में पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया। सभी 15 आतंकी जिंदा पकड़े गए। एक भी भारतीय कमांडो को खरोच तक नहीं आई। 6 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने संक्षिप्त बयान दिया। बस इतना कहा गया कि गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़ा आतंकी हमला विफल किया गया है और देश पूरी तरह सुरक्षित है। किसी देश का नाम नहीं लिया गया, कोई शोर नहीं किया गया। यही नए भारत की रणनीतिक परिपक्वता है।